बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा फास्ट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 19 है हमारा। एक्सरसाइज क्लास 7 में मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज हमारी चल रही है एक्सरसाइज 2.3 हम पढ़ रहे हैं। हमने आपको होमवर्क दिया था, पहले हम उसके बारे में बात कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने तमाम क्वेश्चंस कर लिए होंगे। हम उसका सॉल्यूशन भी आपको दिखा देते हैं ताकि आप टैली कर लें। अगर कोई सवाल आपसे नहीं हुआ है तो आप उसको देख भी सकते हैं। तो आइए हम अपना वर्क शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स को देख लेते हैं। इंडेक्स में 2.3 क्वेश्चन 1, 5 to 6 हमने कर लिया था, 2 to 5 हमने होमवर्क के लिए दिया था आपको। अब हम देख लेते हैं इस होमवर्क को, आप चेक कर लीजिए, एक दफ़ा आप टैली भी कर लीजिए। ये हमारी एक्सरसाइज शुरू हो रही है, एक्सरसाइज 2.3 आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है, ये पार्ट 3 है। आपके लिए हमने कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, ये पार्ट 5 है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से हमने आपको होमवर्क दे दिया था। अब आप देख लें, इसको वेरीफाई करना था आपको। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर 1/2, 1/3 एंड 1/4 आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब 3 और 4 का जो एलसीएम है और 2 और 3 का जो एलसीएम है, ये एलसीएम मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। 3 और 4 का मैंने एलसीएम लिया है और इसी तरह से 2 और 3 का एलसीएम मैंने लिया है। 2 और 3 का ये 2 एलसीएम हो गए हमारे पास। इसी तरह से आगे भी एलसीएम की ज़रूरत हमें पड़ी थी। यहाँ पर आकर 2 और 12 का एलसीएम हमने लिया, 6 और 4 का एलसीएम हमने ले लिया। यहाँ पर हमारे पास जगह थी तो हमने यहाँ पे रेफर कर लिया 2 और 12, 6 और 4। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको चेक कर लीजिए, एक दफ़ा देख लीजिए। 13/12 इज इक्वल टू 13/12 सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने बात प्रूव कर दी है, हैंस वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है और यह है वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर 2/7, 4/5 एंड 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, 4 1 4, 4 1 4 और कोई भी चीज़ क्रॉस नहीं कट रही है, ना वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से रिड्यूस हो रही है। 3 1 3, 5 1 5। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इनको देखेंगे। ये भी ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ना ऊपर नीचे हम देख लेते हैं। ऊपर नीचे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से रिड्यूस नहीं हो रहा। 2 3 6, 7 5 35। इस तरह से हम इसको देखेंगे। यहाँ पे भी कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से भी रिड्यूस नहीं हो रहा। 2 4 8, 7 5 35, 3/4 एज इट इज़ हमने उतार लिया। 4 1 4, 4 2 8, 2 3 6, 35 1 35। ये बात भी हमने प्रूव कर ली। इसमें रेफर की ज़रूरत नहीं थी, हमने नहीं यहाँ पे रेफर किया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर 3/4, 4/5 एंड 7/8। देख रहे होंगे आप, 5 और 8 का एलसीएम हमें ज़रूरत थी तो हमने यहाँ पर ये पेज हमारे पास फ्री था क्योंकि हमने हर सवाल के लिए 2 पेजेस छोड़े थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया था, तो इस पेज को हमने रफ वर्क के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 का रफ वर्क यहाँ मौजूद है। 5 और 8 का एलसीएम हमने लिया, 40 आ गया। 5 और 32 का एलसीएम हमने ले लिया, 160 आ गया। आगे हमने इसको सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं, आपने भी इसी तरह से किया होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने प्रूव्ड हैंस वेरीफाइड लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन फॉर 5/7, 3/4 एंड 1/5। यहाँ तक की बात हमने आपको बता दी थी, उससे आगे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, आपने कर भी लिया होगा। 4 और 5 का एलसीएम हम लेंगे, 4 और 5 का एलसीएम हमने यहाँ ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें आगे भी ज़रूरत पड़ी होगी
28 एंड 7 का एलसीएम हमें लेना था, 28 एंड 7 का एलसीएम हमने यहाँ ले लिया है, 28 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे ये 11/28 इज इक्वल टू 11/28, सेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो नया टॉपिक है, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आपके पास गिवन है, मतलब P/Q की फॉर्म में मौजूद है, 1/2 P/Q की फॉर्म में मौजूद है, 2/3 8/9। अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को अरेंज करना है हमें इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है? बड़े से छोटे की तरफ जाना, ग्रेटर टू स्मॉलर। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज हमारी है, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 2.3 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 है और क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम लिख लेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम सबसे पहले अपना जो सवाल होगा हम उसको उतार लेंगे। 1/2, 2/3, 8/9। ओके स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि हेयर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। हेयर डिनोमिनेटर्स जो है, नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, आर डिफरेंट। डिनोमिनेटर्स जो है हमारे पास डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट वी फाइंड देयर एलसीएम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेंगे। जब भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो, हेयर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो फर्स्ट वी फाइंड देयर एलसीएम। ओके स्टूडेंट्स, अब मसला सारा ये है कि हम इस रैशनल नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। अगर ये इस तरह से नंबर्स दिए हुए होते 1, 2, 8 तो इजीली हम लोग कर लेते डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको, क्योंकि सबसे बड़ा 8 है, सबसे पहले 8 आ जाता है, फिर 2 और फिर 1। लेकिन जब इस तरह से रैशनल नंबर की फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन मौजूद हो तो इस तरह बताना मुश्किल होता है। तो इसके लिए जो हमने मेथड यूज़ करना है वो ये है कि सबसे पहले हम सॉल्यूशन हम लिख लेंगे, और हेयर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, सो फर्स्ट वी फाइंड देयर एलसीएम। तो हम एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर्स का, 2, 3 एंड 9 का हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम वर्क हमारा रफ वर्क होता है, तो हम यहाँ पे रफ कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे ये रफ वर्क है हमारा, और रफ वर्क में रफ वर्क हम पेंसिल से करते हैं, ये बात भी अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए आपको। 2, 3 एंड 9 इनका हम एलसीएम लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 3 अपनी जगह पर, 9 भी अपनी जगह पर, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 अपनी जगह पर, 3 1 ज़ा 3। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो रही है बात? एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। गुड, अब 18 हमारे पास आ गया है एलसीएम, तो हम क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 18, 18 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इसी तरह से 2/3 मल्टीप्लाई बाई 18, सबको 18 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8/9 मल्टीप्लाई बाई 18। ओके स्टूडेंट्स, रिड्यूस कर लीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। इसी तरह से 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ओके स्टूडेंट्स, 9 1 ज़ा 9, 6 2 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16,
अब हम इजीली बता सकते हैं सबसे बड़ा हमारे पास कौन सा रैशनल नंबर है, 8/9। ओके, इसी तरह से उससे छोटा 2/3, उससे छोटा 1/2, 9। सो हम यूँ लिख सकते हैं इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है इज इक्वल टू 8/9, 2/3 एंड 1/2। ये हमारे पास हमने रिज़ल्ट फाइंड आउट कर लिया। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर 8/9 है, फिर उससे छोटा 2/3 है, उससे छोटा 1/2 है। बहुत इजी था। जब भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हेयर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड देयर एलसीएम। ओके, एलसीएम हमारे पास 18 आ गया, तमाम रैशनल नंबर्स को 18 से मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट्स जो हैं आपके पास, पार्ट नंबर 2 या आप खुद ट्राई कीजिएगा, आप इंशाल्लाह कर लेंगे। पार्ट 3 आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद अरेंज दी फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको देख लेते हैं। एक असेंडिंग ऑर्डर को देख लेते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स सॉल्यूशन हम लिखेंगे। क्वेश्चन हम उतार लेंगे 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, इसके बाद वही काम हमें करना है। डिनोमिनेटर्स हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। हेयर डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, so first we find सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट वी फाइंड देयर एलसीएम। एलसीएम हम लेंगे सबसे पहले। एलसीएम के लिए रफ वर्क हमें बनाना है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप रफ वर्क के लिए। एलसीएम ले लीजिए 2, 3 एंड 4 का। 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 एज इट इज़ हम उतार लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3। हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ गया, एलसीएम इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 12। ओके स्टूडेंट्स, एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 12। अब हम तमाम रैशनल नंबर्स को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 12, इसी तरह से 1/3 मल्टीप्लाई बाई 12, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 12। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो रही है बात। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। बहुत इजी है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3। अब आप इजीली बता सकते हैं सबसे बड़ा नंबर, सबसे असेंडिंग ऑर्डर हमें करना है, सबसे छोटा नंबर हमें देखना है। इसमें अरेंज करना है हमें इन रैशनल नंबर्स को ऐसे असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटा हमारे पास 1/2 है, या 1/3 है, या 1/4 है। तो हमें आप बताइए, सबसे छोटा 3 है तो लिहाजा 1/4 सबसे छोटा हो गया। इससे बड़ा नंबर हमें देखना होगा, चूँकि 3 के बाद 4 आता है तो 1/3। 1/4 से बड़ा 1/3 है। 1/3 से भी बड़ा हमें देखना होगा वो, चूँकि यहाँ पे 6 आ रहा है, 4 6 से बड़ा है, तो 1/3 से भी बड़ा 1/2 है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर इज़ इक्वल टू, सबसे हम छोटा नंबर लिखेंगे 1/4, देन 1/3,
and then 1/2. ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यह हमारे पास क्या आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर लिया, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसी तरह से पार्ट 2 खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क है, और इसी तरह से पार्ट 3 भी आपका होमवर्क है, आप इसको भी ट्राई कर लीजिएगा, बहुत इजी है। तो मैंने आपको आज होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट दिए हैं, पार्ट 2 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट दिए हैं, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इंशाल्लाह ये हमारे पास जो लेक्चर है, ये जो चल रहा है, हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है वो एक्सरसाइज 2.3 चल रही है। इंशाल्लाह हम प्रीवियस जो एक्सरसाइज हमने पढ़ ली है, जो यूनिट्स हमने पढ़ लिए हैं, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, 2.1, 2.3, 2.2 एंड 2.1, इन दोनों का भी सॉल्यूशन इंशाल्लाह शेयर आपसे करेंगे, आप उसको भी देख लीजिएगा। अगर कोई गलती हो तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा। आप लोगों ने वर्क काम तो कर लिया होगा, लेकिन फिर भी एक दफ़ा हम आपसे शेयर करेंगे सॉल्यूशन, आप चेक कर सकते हैं उसमें से देखकर। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। एक्सरसाइज 2.3 से ही हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।